अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश मुख्तार, फाउंडर ऑफ डी टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि किस तरह हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फॉर्म का या निकाल सकते हैं खुद से, और फिर उसको किस तरह फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। तो चलिए फिर पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पहले हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं, फिर हम उसको फिजिकली भरना सीखेंगे। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखेंगे हम BIEK लिख के एंटर करते हैं तो देखें हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। तो पहली जो वेबसाइट आ रही होगी हम उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, एनरोलमेंट के लिए हम नीचे जा रहे थे लेकिन हमें नीचे नहीं जाना, हमें यहाँ ऊपर देखना है डाउनलोड फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो मैं डाउनलोड फॉर्म्स करूंगा। तो यहाँ पे ये पूछेगा आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डुप्लीकेट फॉर्म है, तो मैं जाऊँगा एग्जामिनेशन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मुझसे वो पूछेगा कि आपकी फैकल्टी क्या है, आप कौन सी फैकल्टी का डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, कॉमर्स रेगुलर या प्राइवेट या साइंस, होम इकोनॉमिक्स, जो भी है आपका, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम कॉमर्स लेते हैं मोस्टली, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स के हैं, तो मैं आज आपको कॉमर्स सिखाता हूँ। कॉमर्स रेगुलर पार्ट 1, फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कॉमर्स रेगुलर ले लिया है यहाँ से, और यहाँ से जाके मैं इसको सिंपली, अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो इसको यहाँ से आप प्रिंट दे दें। ठीक है, और अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें PDF की फॉर्म में, और किसी भी शॉप से जाके इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके बाद फिजिकली आपने इसको पेन से फिल करना है। तो चले हम फॉर्म निकाल लेता हूँ मैं, और मैं फिर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। जी, तो फॉर्म मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म होगा। आपने फ्रंट पेज पे ये निकालना है, और उसके बैक पे जो है आपने ये वाला प्रिंट आउट निकलवाना है। आगे पीछे निकलवाना है, मैंने अलग अलग पेज पे निकाला है, आपने आगे पीछे निकलवाना है इसी के बैक पे। ठीक है, तो पहले हम ये फॉर्म अपना फिल करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपने फोटोग्राफ लगानी है अपनी। फोटो जो है आप लगाएंगे स्टेपलर से या पिन से नहीं, बल्कि आपने इसको पेस्ट करना है किसी ग्लू से। ठीक है, उसके बाद आपने ये हिस्सा छोड़ देना है, इस पर आपने कुछ काम नहीं करना। उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे। नेम आप जो लिखना है आपने ब्लॉक लेटर्स पे लिखना है, यानी कि बड़े अल्फाबेट में। तो आप इसको नाम लिख लें, जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ, शेख दानिश मुख्तार, मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद आप फादर्स नेम लिखें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो होगी आपकी एक्चुअल, आपने वही लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 05/10/92। ठीक है, आपकी नेशनलिटी यहाँ पे लिखेंगे। नेशनलिटी क्या है, आप पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ पे आप पाकिस्तानी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं, लड़के हैं तो मेल लिखेंगे, फीमेल लड़की हैं तो फीमेल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। चेक भी कर सकते हैं। रिलीजन माशाल्लाह इस्लाम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस्लाम लिख देंगे। अदरवाइज अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप अपना रिलीजन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने जो एड्रेस आपने अपने फॉर्म में फिल किया होगा प्रीवियस, वही आप लिखें, या जो करंट आपका एड्रेस है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हाउस 90, सेक्टर जो भी आपका हो आप लिखें, औरंगी टाउन कराची, या जो भी आपका एरिया है आप लिख सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपने अपना कॉलेज का नाम लिखना है, जो अभी आपका कॉलेज का नाम है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मिसाल के तौर पर मैं डमी कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आपने अपने कॉलेज का नाम फॉर्म में देख के लिखना है, जो आपकी रिसिप्ट मिली होगी उसमें आपके कॉलेज का नाम होगा, तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद NIC नंबर लिखना होगा आपने। NIC नंबर नहीं तो जो आपने बेफॉर्म नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। 4240100, मैं डमी लिख रहा हूँ, 00111। ठीक है, NIC नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका एक्टिव नंबर हो वो आप लिख दें। मेरा नंबर है 0343250988। ये मेरा एक्चुअल नंबर है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर आपके चेहरे पे या फेस पे कोई स्पॉट है, कोई दाग है, कोई निशानी है, कट का निशान है, तो वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नन लिख देना है या नथिंग लिख देना है। अदरवाइज आपने जो लिखना है, जैसे स्पॉट्स इन फेस या जो भी आपका है, अदरवाइज आपने नन लिख देना है। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे, मैंने दोनों लिख के आपको बता दिया। नीचे यहाँ पे लिखा है मस्ट बी रिटर्न, अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ये लाजमी आपने लिखना है, अदरवाइज फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास
इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये यहाँ पे क्या लिखना है हमने, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन पास्ट, यानी कि जो आपने पिछला जो भी एग्जाम दिया है उसकी डिटेल लिखनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जाहिर है आपने लास्ट जो एग्जाम दिया है वो मैट्रिक का दिया है, तो एसएससी का आप यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेंगे, यानी कि मैट्रिक का। तो बोर्ड आपका जो था वो आपका सिंध बोर्ड था होगा, अगर फेडरल है तो आपने फेडरल लिखना है, ठीक है। सिंध के बाद आप अपना रोल नंबर लिख लें, रोल नंबर जो भी था आपका 5 या 6 डिजिट का नंबर होगा रोल नंबर, मैट्रिक के मार्कशीट में देख लीजिएगा, वो रोल नंबर लिखना है। ग्रुप आपका जो था साइंस था तो साइंस लिखेंगे, या कंप्यूटर साइंस था, बायो था, जो भी था वो आप अपना ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे। ईयर आपने किस ईयर में मैट्रिक किया है, तो आपने अगर 2000 लास्ट में किया है तो 2023 में किया होगा, ठीक है। ग्रेड आपने लिखना है, आपका ग्रेड क्या बना था, ग्रेड अगर ए बना था या बी बना था वो आपने लिखना है, और उसके बाद प्लस आपने मार्क्स लिखना है जो आपको मार्क्स मिले थे। मिसाल के तौर पर अगर आपको मार्क्स मिले थे 775, जो आपके मार्कशीट में लिखा हो आपने एग्जैक्ट उसको देख के लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें फॉर्म के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करवाने हैं। तो आपने मार्कशीट ऑफ एसएससी, मैट्रिक की मार्कशीट की कॉपी लगानी है, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिशन फी रिसिप्ट, कॉलेज की रिसिप्ट जो आपको मिली थी उसकी कॉपी, और परमिशन, अगर आप फेडरल बोर्ड से थे या आपने बोर्ड चेंज करवाया है तो आपने परमिशन की भी कॉपी साथ लगानी है। और चौथे नंबर पे है फोटोकॉपी ऑफ एनरोलमेंट कार्ड, और एनरोलमेंट कार्ड की फोटोकॉपी आपने साथ जमा करवानी है, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट आपने साथ जमा करवाने हैं। अब आ जाते हैं हम जी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो हम लिखेंगे तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो होंगे हमारे, उसमें आप उर्दू लाजमी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उर्दू लाजमी के बाद आप इंग्लिश नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लामियात, और अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप सिविक्स सेलेक्ट करेंगे। तो हाँ, आप इस्लामियात सेलेक्ट करने के 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अदरवाइज इसके अलावा जो कॉमर्स में हैं, ये 4 सब्जेक्ट हमने ऑप्शनल है, तो ये चारों ही हमारे कॉमर्स में होते हैं, तो इसमें आपने चारों को टिक कर देना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारे हो गए, 4 हमारे ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, और 3 हमारे लाजमी में आ गए, उर्दू लाजमी, इंग्लिश लाजमी और इस्लामियात। तो ये टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पेज में आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ये सारा हिस्सा जो ये आपने छोड़ देना है, ये कॉलेज वालों का काम है, ये आपका काम है, ठीक है। फॉर्म आपका फिल हो गया, इसको ले जाके आप कॉलेज में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने नंबर अपना नोट डाउन करवा दिया था, अगेन लिख लें 034325099858, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।